ओके। अस्सलाम वालेकुम। मैथ्स ए में चैप्टर नंबर 7 प्लेन कर्व टू लेक्चर 5। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट क्या होता है। फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट में हमें जो फंक्शन गिवन होता है उसको देखना होता है कि वो कब मैक्सिमम और मिनिमम होता है। If f prime of x is greater than 0 for x less than a and f prime of x is less than 0 for x greater than a, यानी f prime of x अपनी साइन नेक्स्ट हाँ अपना साइन चेंज कर रहा है फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, यानी फर्स्ट डेरिवेटिव अपना साइन चेंज कर रहा है पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ बिफोर एंड आफ्टर x इक्वल्स टू a। x इक्वल्स टू a वो वैल्यू है जिसपे हमने वो एक्सट्रीम वैल्यू है जिसपे हमने फंक्शन को देखना है कि इस पे मैक्सिमम होगा या मिनिमम होगा। उस पे चेक करेंगे कि वो फंक्शन मैक्सिमम है या मिनिमम। अगर फर्स्ट डेरिवेटिव अपना साइन चेंज कर रहा है फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव तो फंक्शन मिनिमम होगा, मैक्सिमम होगा। और अगर फर्स्ट डेरिवेटिव सेकंड केस है कि अगर फर्स्ट डेरिवेटिव लेस देन 0 है फॉर x लेस देन a एंड फर्स्ट डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 है फॉर x ग्रेटर देन a, यानी f प्राइम ऑफ x जो फर्स्ट डेरिवेटिव है फंक्शन का वो अपना साइन नेगेटिव से पॉजिटिव में चेंज कर रहा है, चेंजेस इट्स साइन फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव बिफोर एंड आफ्टर x इक्वल्स टू a। बिफोर का मतलब है कि x लेस देन a हो और आफ्टर का मतलब है x ग्रेटर देन a हो। उस पॉइंट से पहले और बाद में जो फर्स्ट डेरिवेटिव है अपना साइन नेगेटिव से पॉजिटिव में चेंज कर रहा है तो जो f ऑफ x है वो रिलेटिव मिनिमम होगा। ये लास्ट लेक्चर में हमने देखा था। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11 स्टार्ट करते हैं। फाइंड द रिलेटिव एक्सट्रीमा ऑफ y इफ r इक्वल्स टू 1 माइनस साइन थीटा। हमें ये कर्व गिवन है r इक्वल्स टू 1 माइनस साइन थीटा, इसका हमने relative extrema फाइंड करना है। गिवन r equals to 1 minus sin theta, we know that x equals to r cos theta and y equals to r sin theta। ये पैरामीट्रिक इक्वेशंस हैं जो कि x इक्वल होता है r cos theta के और y इक्वल होता है r sin theta के। अब r की वैल्यू हमें गिवन है 1 माइनस साइन थीटा, तो x इक्वल्स टू आ जाएगा 1 माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा और y भी इक्वल आ जाएगा। r की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे 1 माइनस साइन थीटा, तो y इक्वल आ जाएगा 1 माइनस साइन थीटा इंटू साइन थीटा। अब हम डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू थीटा, क्योंकि जो x है वो थीटा पे डिपेंड कर रहा है, y भी थीटा पे डिपेंड कर रहा है, तो हम x और y का डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू थीटा। x का डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू थीटा, तो यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगेगा। 1 माइनस साइन थीटा एज इट इज कॉस थीटा का डेरिवेटिव प्लस कॉस थीटा एज इट इज 1 माइनस साइन थीटा का डेरिवेटिव, तो ये आ जाएगा dx बाय डी थीटा इक्वल्स टू माइनस 1 माइनस साइन थीटा प्लस माइनस कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा। माइनस साइन थीटा को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब हम y का डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू थीटा, तो 1 माइनस साइन थीटा कॉस थीटा प्लस माइनस कॉस थीटा साइन थीटा। इसको इवेलुएट करेंगे, कॉस थीटा अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो कॉस थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा, तो ये इक्वल आ जाएगा cos थीटा माइनस 2 साइन थीटा cos थीटा। लेकिन हमें चाहिए dy बाई डी एक्स, तो हम यहाँ पे चेन रूल लगाएंगे dy बाई डी थीटा डिवाइडेड बाई डी एक्स बाई डी थीटा। अब हमें जो y का डेरिवेटिव मिला है विद रिस्पेक्ट टू थीटा और x की जो वैल्यू मिली है डी एक्स बाई डी थीटा, तो हम यहाँ पे पुट करेंगे तो dy बाई डी एक्स हमें मिलेगा cos थीटा माइनस 2 cos थीटा डिवाइडेड बाय माइनस sin थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा। फॉर एक्सट्रीम वैल्यू पुट dy बाय dx इक्वल्स टू 0, यानी एक्सट्रीम वैल्यू जो हमने फाइंड करनी होती है उसके लिए हम फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 के इक्वल पुट करते हैं, यानी x की या थीटा की वो वैल्यूज फाइंड करनी है जिसपे फंक्शन मिनिमम या मैक्सिमम होगा। तो फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 के इक्वल पुट करेंगे
फर्स्ट डेरिवेटिव की वैल्यू है dy बाई dx की cos थीटा माइनस 2 sin थीटा cos थीटा डिवाइडेड बाय माइनस sin थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा। तो ये इक्वल आ जाएगा 0 के। डिनोमिनेटर से अगर मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास जो टर्म बचेगी वो रह जाएगी सिर्फ cos थीटा माइनस 2 sin थीटा cos थीटा इक्वल्स टू 0। अब cos थीटा दोनों टर्म्स में कॉमन है तो कॉमन आ जाएगा cos थीटा इंटू 1 माइनस 2 sin थीटा इक्वल्स टू 0। अब cos थीटा 0 के इक्वल रखेंगे तो थीटा इक्वल्स टू cos इनवर्स ऑफ 0। तो cos इनवर्स ऑफ 0 के लिए जो वैल्यूज आती हैं वो प्लस माइनस 5/2 यानी प्लस माइनस 90 डिग्री भी यहाँ लिख सकते हैं। नेक्स्ट है कि 1 माइनस 2 साइन थीटा को 0 के इक्वल पुट करेंगे तो 2 साइन थीटा इक्वल आ जाएगा 1 के, यानी साइन थीटा इक्वल है 1/2 के। तो थीटा इक्वल होगा साइन इनवर्स ऑफ 1/2। अब साइन की वैल्यू 1/2 कब होती है π/6 पे, थीटा इक्वल आएगा π/6 पे 30 पे साइन की वैल्यू 1/2 होती है। लेकिन आप देखें कि जो साइन है वो फर्स्ट और सेकंड दोनों क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, यानी क्योंकि साइन थीटा की वैल्यू जो 1/2 है ये पॉजिटिव है। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में भी साइन पॉजिटिव होता है और सेकंड क्वाड्रेंट में भी साइन पॉजिटिव होता है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो थीटा होता है, जो एंगल है वो थीटा होता है और सेकंड क्वाड्रेंट में एंगल होता है पाई माइनस थीटा। तो अगर आपके पास थीटा π/6 है तो सेकंड क्वाड्रेंट के लिए आप लिख सकते हैं पाई माइनस π/6। तो इस π/6 को आप जब एलसीएम लेंगे तो 5 π/6 आ जाएगा। अब यहाँ पे हमारे पास जो एक्सट्रीम वैल्यूज आई हैं थीटा की वो आई है थीटा इक्वल्स टू प्लस माइनस 90 डिग्री या प्लस माइनस π/2 एंड थीटा इक्वल्स टू π/6 एंड 5 π/6। अब इन पे चेक करेंगे कि फंक्शन जो हमें गिवन कर्व है r इक्वल्स टू 1 माइनस थीटा वो एक्सट्रीम कब होती है। तो अगर हम पाए थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री लें, अब यहाँ पे हम फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट लगाएंगे, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट भी लगा सकते हैं, लेकिन वहां पे अगर हम सेकंड डेरिवेटिव लें तो आप देखेंगे कि जो फर्स्ट डेरिवेटिव है वहां क्वेश्चन ट्रू लगेगा, वो क्वेश्चन में है, तो जब उसका सेकंड डेरिवेटिव लेंगे तो वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो इसलिए हम यहाँ पे फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट लगाएंगे। जब 90 पे चेक करना है कि इस पे फंक्शन थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री पे फंक्शन मिनिमम होगा या मैक्सिमम होगा, तो हम क्या करते हैं कि इस 90 डिग्री के बिफोर एंड आफ्टर चेक करेंगे कि जो फर्स्ट डेरिवेटिव की वैल्यू है वो पॉजिटिव से नेगेटिव में जा रही है या नेगेटिव से पॉजिटिव में जा रही है। तो उसके लिए जब थीटा लेस देन 90 डिग्री लेंगे तो 90 डिग्री से लेस हम ले सकते हैं 89 डिग्री, 90 डिग्री से लेस है 89। तो जब आप फर्स्ट डेरिवेटिव की वैल्यू है dy बाई dx इक्वल्स टू cos थीटा माइनस 2 sin थीटा cos थीटा डिवाइडेड बाय माइनस साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब जब यहाँ पे आप थीटा की जगह 89 डिग्री पुट करेंगे तो जो फंक्शन ऊपर नॉमिनेटर है उसकी वैल्यू होगी, उसकी वो पॉजिटिव आएगा और जो डिनोमिनेटर है उसकी वैल्यू नेगेटिव में आएगी। जब आप 89 डिग्री थीटा की जगह पुट करके देखेंगे तो जो dy बाई dx की वैल्यू आएगी वो नेगेटिव होगी। इसी तरह जब आपने ये लेस देन फिर चेक कर लिया, अब आप देखें थीटा ग्रेटर देन 90 डिग्री यानी थीटा आफ्टर 90 डिग्री के बाद क्या होगा, 91 डिग्री हो सकता है, 92 डिग्री हो सकता है, लेकिन हम यहाँ पे 91 डिग्री पे चेक करेंगे। आप dy बाई dx में थीटा की जगह 91 डिग्री पुट करें तो जो dy बाई dx वैल्यू होगी वो पॉजिटिव होगी। अब आप देखें कि आपका जो फंक्शन है जो dy बाई dx है फर्स्ट डेरिवेटिव वो चेंज अपना साइन कर रहा है नेगेटिव से पॉजिटिव में, नेगेटिव से पॉजिटिव में अपना साइन चेंज कर रहा है बिफोर एंड आफ्टर एक्स थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री, यानी 90 डिग्री के बिफोर एंड आफ्टर वो अपना साइन जो फर्स्ट डेरिवेटिव है वो नेगेटिव से पॉजिटिव में चेंज कर रहा है। तो जो कर्व है वो रिलेटिव मिनिमा होगी 90 डिग्री पे। तो आर इक्वल होगा आगे
तो r इक्वल है 1 माइनस साइन थीटा के, तो थीटा की जगह 90 डिग्री पुट करें, साइन 90 डिग्री होता है 1, तो 1 माइनस 1 इक्वल्स टू 0। तो r की वैल्यू जो एक्सट्रीम वैल्यू है वो 0 हो जाएगी। नेक्स्ट अब जो रह गए हैं बाकी तीन वो भी चेक करेंगे। थीटा इक्वल्स टू माइनस 90 डिग्री पे सेम 19 स्टेप्स पे चेक करेंगे, माइनस 90 डिग्री से लेस चेक करेंगे और ग्रेटर देखेंगे। जब माइनस 90 डिग्री से लेस होगा तो वो माइनस 91 डिग्री होगा, क्योंकि ये नेगेटिव है तो नेगेटिव में जो माइनस 90 डिग्री से लेस होगा माइनस 91 डिग्री, तो उसको जब हम फर्स्ट डेरिवेटिव में पुट करेंगे, ये फर्स्ट डेरिवेटिव की वैल्यू है डिवाइड बाय dx इक्वल्स टू cos थीटा माइनस sin थीटा cos थीटा डिवाइड बाय माइनस sin थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा। जब यहाँ पे पुट करेंगे तो डिवाइड बाय dx हमें नेगेटिव मिलेगा। जब हम माइनस 90 डिग्री से ग्रेटर देखेंगे तो ये नेगेटिव है, इसलिए इसका ग्रेटर क्या होगा माइनस 89 डिग्री। जब उसको हम फर्स्ट डेरिवेटिव में पुट करेंगे तो उसकी वैल्यू पॉजिटिव आएगी, यानी जो फर्स्ट डेरिवेटिव है वो अपना साइन डिवाइड बाय dx अपना साइन चेंज कर रहा है फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। पहले नेगेटिव था अब पॉजिटिव हो गया, यानी बिफोर एंड आफ्टर थीटा इक्वल्स टू माइनस 90 डिग्री। जब थीटा माइनस 90 डिग्री था इसके बिफोर हमने चेक किया और आफ्टर चेक किया तो जो डिवाइड बाय dx है उसकी वैल्यू नेगेटिव से पॉजिटिव में चेंज हो रही है। तो जो फंक्शन है, जो कर्व हमें गिवन है, गिवन कर्व हैज रिलेटिव मिनिमा एट थीटा इक्वल्स टू माइनस 90 डिग्री, यानी मिनिमा है ये। अब r की वैल्यू मिनिमम वैल्यू पे फाइंड कर लेंगे कि इस थीटा इक्वल्स टू माइनस 90 डिग्री पे r की वैल्यू क्या होगी। तो r इक्वल है 1 माइनस साइन थीटा के, थीटा की जगह पुट करें माइनस 90 डिग्री तो 1, तो इसकी वैल्यू होगी माइनस 1, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 1 प्लस 1 इक्वल आ जाएगा 2 के, तो r की वैल्यू आ जाएगी 2। रिमेनिंग जो है थीटा इक्वल्स टू पाई बाय 6, पाई बाय 6 इक्वल होता है 30 डिग्री के। इस पे अब चेक करेंगे कि फंक्शन मिनिमम है या मैक्सिमम है, तो उसके लिए हम जो फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट लगाते हैं कि थीटा से लेस लेके थीटा लेस देन 30 डिग्री, तो लेस देन 30 डिग्री 29 डिग्री ले सकते हैं। इसको फर्स्ट डेरिवेटिव में पुट करें जो कि यहाँ पे है डिवाइड बाय dx की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे तो वो नेगेटिव आएगी। और जब हम थीटा ग्रेटर देन 31 करें 30 करेंगे 30 डिग्री से ग्रेटर तो वो 31 डिग्री हो सकता है। जब इसको फर्स्ट डेरिवेटिव में पुट करेंगे तो उसकी वैल्यू पॉजिटिव आएगी। अब आप देखें कि जो डिवाइड बाय dx है वो अपना साइन चेंज कर रहा है फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, तो बिफोर एंड आफ्टर थीटा इक्वल्स टू 30 डिग्री, यानी जब थीटा 30 डिग्री है इसके बिफोर लिया यानी लेस देन 30 लिया, और जब उसके आफ्टर लिया यानी ग्रेटर देन 30 लिया, तो जो फर्स्ट डेरिवेटिव की वैल्यू है वो नेगेटिव से पॉजिटिव में चेंज हो रही है। तो जो गिवन कर्व है वो रिलेटिव मिनिमा है एट थीटा इक्वल्स टू 30 डिग्री। तो r की वैल्यू जो कर्व की वैल्यू है वो क्या होगी 30 डिग्री पे 1 माइनस साइन थीटा है, थीटा की जगह 30 डिग्री पुट करें तो 1 माइनस 1/2 आ जाएगा, तो r की वैल्यू आ जाएगी 1/2। नेक्स्ट थीटा इक्वल्स टू लास्ट रह गया है थीटा की जो वैल्यू थी 5 पाई बाय 6 जो कि इक्वल होता है 150 डिग्री के, इससे लेस लेंगे तो 149 डिग्री आएगा और जिस पे डिवाइड बाय dx नेगेटिव होगा। और जब आप थीटा ग्रेटर देन 150 लेंगे यानी 151 डिग्री तो इसको फर्स्ट डेरिवेटिव में पुट करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी पॉजिटिव। अब आप देखें कि जो फर्स्ट डेरिवेटिव है वो अपना साइन चेंज कर रहा है नेगेटिव से पॉजिटिव में बिफोर एंड आफ्टर थीटा इक्वल्स टू 150 डिग्री, तो यहाँ पे जो कर्व है वो रिलेटिव मिनिमा होगी एट थीटा इक्वल्स टू 150 पे। इस पॉइंट पे इस थीटा की इस वैल्यू पे जो कर्व है वो रिलेटिव मिनिमा होगी। तो कर्व की जो वैल्यू होगी वो होगी 1 माइनस साइन थीटा है, तो थीटा की जगह 150 डिग्री पुट करें तो इसकी वैल्यू होती है 1/2, तो 1 माइनस 1/2 इक्वल आ जाएगा 1/2 के, तो r इक्वल आ जाएगा 1/2 के। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द पॉइंट ऑन द स्ट्रेट लाइन 2x minus 7y plus 5 equals to 0 that is closest to origin। हमें ये लाइन गिवन है, एक स्ट्रेट लाइन गिवन है प्लेन में 2x minus 7y plus 5 equals to 0। इस लाइन पे हमने एक ऐसा पॉइंट फाइंड करना है जो कि ओरिजिन से
क्लोजेस्ट हो, सबसे क्लोज हो, लेकिन वो पॉइंट इस लाइन पे लाई करना चाहिए। लेट्स सपोज वो पॉइंट ये लाइन प्लेन में लाई कर रही है, उस पॉइंट उस लाइन पे एक पॉइंट है P जिसके कोऑर्डिनेट्स है एक्स वाई, तो उस पॉइंट से P से ओरिजिन का डिस्टेंस स्मॉलेस्ट होना चाहिए। तो हम कह सकते हैं कि उस पॉइंट का डिस्टेंस अगर ओरिजिन से स्मॉलेस्ट है यानी वो पॉइंट क्लोजेस्ट है। तो ऐसा पॉइंट हमने उस लाइन पे फाइंड करना है जिसका ओरिजिन से डिस्टेंस क्लोजेस्ट हो, जो ओरिजिन से क्लोजेस्ट हो। तो गिवन लाइन है 2x माइनस 7y प्लस 5 इक्वल्स टू 0 को हमने लाइक कर लिया कि ये इक्वेशन नंबर 1 है। अब आप देखें कि जो डिस्टेंस फार्मूला है x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर अंडर रूट। अब ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स हैं 0 0 और p के कोऑर्डिनेट्स हैं x y, जो x और y के पॉइंट ये वैल्यूज हमने फाइंड करनी है, वो p हमने फाइंड करना है जो कि इस लाइन पे लाई कर है। तो डिस्टेंस फार्मूला यूज करते हुए OP का जो डिस्टेंस है वो इक्वल आ जाएगा अंडर रूट x माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का होल स्क्वायर। जब हम बोथ साइड्स पे स्क्वायर लेंगे तो OP का होल स्क्वायर इक्वल आ जाएगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर के। हमने लेट कर लिया कि जो D है वो इक्वल है OP का होल स्क्वायर के इक्वल है, यानी D इक्वल आ गया x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर के। ये इक्वेशन नंबर 2 हमने लेट कर ली। अब इक्वेशन नंबर 1 इम्प्लाइज दैट कि यहाँ से हमने y की वैल्यू अगर निकालनी है तो 7y को दूसरी साइड पे लेके वो प्लस हो जाएगा, तो 7y इक्वल आ जाएगा 2x प्लस 5 के। हमें y की वैल्यू चाहिए तो 7 से डिवाइड कर देंगे तो y इक्वल आ जाएगा 2x प्लस 5 डिवाइडेड बाय 7। तो ये हमने इक्वेशन नंबर 3 लेट कर ली। तो y का अब हम यहाँ पे बोथ साइड्स पे स्क्वायर लेंगे तो y स्क्वायर इक्वल आ जाएगा 2x प्लस 5 का होल स्क्वायर डिवाइड बाय 7 का स्क्वायर जो कि 49 है। नोमिनेटर ऊपर हम यहाँ पे स्क्वायर ओपन कर लेंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर जो कि इक्वल होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो जो वैल्यू आएगी वो है 4x स्क्वायर प्लस 20x प्लस 25 डिवाइडेड बाय 49। अब हमारे पास y स्क्वायर की वैल्यू आ गई है, इसको हम इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर सकते हैं। इक्वेशन नंबर 2 हमारे पास है d इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो यहाँ पे y स्क्वायर की वैल्यू हमें पता है, जो हमने यहाँ पे पुट कर दी, d इक्वल है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की जो वैल्यू फाइंड की है वो यहाँ पे पुट करेंगे 4x स्क्वायर प्लस 20x प्लस 25 डिवाइडेड बाय 49। एलसीएम लेंगे तो 49x स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर प्लस 20x प्लस 25 डिवाइडेड बाय 49। इसको सॉल्व करेंगे तो d इक्वल आ जाएगा 53x स्क्वायर प्लस 20x प्लस 25 डिवाइड बाय 49। अब ये हमारे पास d की वैल्यू आ गई, ये हमारे पास डिस्टेंस आ गया, लेकिन हमने ओरिजिन से उस पॉइंट का स्मॉलेस्ट डिस्टेंस फाइंड करना है, क्लोजेस्ट डिस्टेंस फाइंड करना है, ऐसा पॉइंट फाइंड करना है उस लाइन पे जिसका जो ओरिजिन से क्लोज हो, यानी ओरिजिन से उस पॉइंट का डिस्टेंस मिनिमम हो। तो उसके लिए हम सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट यूज करेंगे। तो फर्स्ट उसका इसके लिए हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। तो डी बाई डी एक्स आ जाएगा इक्वल 106x प्लस 20। जब हमने 53x स्क्वायर का डेरिवेटिव लिया तो 106x आ जाएगा प्लस 20x का डेरिवेटिव 20 प्लस 25 का डेरिवेटिव 0 डिवाइड बाय 49। अब फॉर क्लोजेस्ट पॉइंट हमने क्लोजेस्ट पॉइंट x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो उसके लिए हम फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 के इक्वल पुट कर देते हैं। हम पुट कर देंगे तो डी बाई डी एक्स की वैल्यू है 106x प्लस 20 डिवाइड बाई 49। तो ये इक्वल आ जाएगा 0 के। 49 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 106x प्लस 20 इक्वल आ जाएगा 0 के। यहाँ से जो x की वैल्यू हमें मिलेगी वो होगी -10/53। अब हम इसको अगेन डिफरेंशिएट करेंगे क्योंकि हम सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट यूज कर रहे हैं यहाँ पे। तो डी बाई डी एक्स की वैल्यू है 106x प्लस 20 डिवाइडेड बाई 49। इसका अगेन डेरिवेटिव लेंगे तो डी स्क्वायर डी बाई डी स्क्वायर एक्स आ जाएगा इक्वल 106 बाई 49।
अब हमने चेक करना है कि x इक्वल्स टू -10/53 पे ये फर्स्ट सेकंड डेरिवेटिव की वैल्यू पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो अगर हम एट x इक्वल्स टू -10/53 सेकंड डेरिवेटिव में पुट करें तो सेकंड डेरिवेटिव में x इन्वॉल्व ही नहीं है, उसकी जो वैल्यू है वो ऑलरेडी कांस्टेंट है जो कि ग्रेटर देन 0 है। इसका मतलब ये है कि इस पॉइंट पे x इक्वल्स टू -10/53 पे जो डिस्टेंस है वो क्लोजेस्ट होगा, सबसे मिनिमम होगा। ग्रेटर देन 0 आया है, इट्स मीन इसका डिस्टेंस जो है वो मिनिमम होगा। लेकिन हमें क्या चाहिए था, पॉइंट हमें P चाहिए एक्स वाई का। हमें x की वैल्यू मिल गई, y की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम इस x की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर देंगे। इक्वेशन नंबर 3 की वैल्यू है 2y इक्वल्स टू 2x प्लस 5 डिवाइडेड बाई 7। हमें x की वैल्यू पता है -10/53, उसको यहाँ पे पुट करेंगे तो 2 जब अंदर मल्टीप्लाई होगा तो -20/53। यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो 1/7 इंटू 245 डिवाइड बाई 53। 7 से 245 कैंसिल हुआ तो y की वैल्यू आ गई 35/53। Hence required point is -10/53 and 35/53। ये पॉइंट हमें चाहिए था, ऐसा पॉइंट P है। ये x और y की वैल्यूज हमने फाइंड की। x की वैल्यू है -10/53 और y की वैल्यू है 35/53। ये ऐसा पॉइंट है जिसका डिस्टेंस ओरिजिन से ये पॉइंट लाई कर रहा है उस लाइन पे, और इस पॉइंट का डिस्टेंस ओरिजिन से स्मॉलेस्ट है, मिनिमम है। तो ये ऐसा पॉइंट है गिवन लाइन पे जो कि क्लोजेस्ट है ओरिजिन। डन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13। फाइंड द मैक्सिमा एंड मिनिमा ऑफ द रेडियस वेक्टर ऑफ द कर्व। कर्व हमें गिवन है c की पावर 4 डिवाइड बाय r स्क्वायर इक्वल है a स्क्वायर बाय साइन स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर बाय कॉस स्क्वायर थीटा। ये रेडियस वेक्टर हमें गिवन है किसी भी कर्व का, हमने उसका मैक्सिमा और मिनिमा फाइंड करना है। मैक्सिमा और मिनिमा फाइंड करने के लिए वही फर्स्ट डेरिवेटिव या सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट लगाएंगे। हम इसको सबसे पहले डिफरेंशिएट कर लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू थीटा। जब हमने लेफ्ट साइड पे c4 डिवाइडेड बाय r स्क्वायर को डिफरेंशिएट किया तो इसकी वैल्यू आएगी -2c4 डिवाइड बाय r क्यूब dr बाय डी थीटा। r का डेरिवेटिव आ जाएगा थीटा की रिस्पेक्ट से, इक्वल्स टू जब यहाँ पे क्वेश्चन रूल लगाएंगे नीचे वाले का स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर तो आ जाएगा sin4 थीटा। साइन स्क्वायर थीटा ऊपर एज इट इज और ए स्क्वायर का डेरिवेटिव जो कि कांस्टेंट है तो 0 आ जाएगा, माइनस ए स्क्वायर एज इट इज और साइन स्क्वायर थीटा का डेरिवेटिव होगा 2 साइन थीटा कॉस थीटा प्लस सेम एज इट इज बी स्क्वायर बाय कॉस स्क्वायर थीटा का डेरिवेटिव आ जाएगा 2b स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा डिवाइड बाय कॉस 4 थीटा। तो -2c4r क्यूब डिवाइड बाय r क्यूब dr बाय डी थीटा इक्वल आ जाएगा साइन थीटा से एक थीटा कैंसिल होगा तो नीचे साइन क्यूब थीटा रह जाएगा, कॉस थीटा से कॉस थीटा कैंसिल होगा तो नीचे कॉस क्यूब थीटा रह जाएगा। अब डिवाइड कर देंगे -2 से, ये -2 कॉमन है, यहाँ पे डिवाइड करेंगे तो जो टर्म बचेगी वो है c4 बाय r क्यूब dr बाय डी थीटा इक्वल है a स्क्वायर कॉस थीटा डिवाइड बाय साइन क्यूब थीटा माइनस बी स्क्वायर साइन थीटा बाय कॉस क्यूब थीटा। एलसीएम लेंगे तो c4 बाय r क्यूब dr बाय थीटा इक्वल आ जाएगा a स्क्वायर कॉस 4 थीटा माइनस बी स्क्वायर साइन 4 थीटा डिवाइड बाय साइन क्यूब थीटा कॉस क्यूब थीटा। अब इस टर्म से हमने कॉमन ले लिया b स्क्वायर कॉस 4 थीटा डिवाइडेड बाय साइन क्यूब थीटा कॉस क्यूब थीटा। अब पहले टर्म में से हमने कॉमन लिया, बी स्क्वायर भी कॉमन लिया, लेकिन पहली टर्म में बी स्क्वायर नहीं था तो हमने बी स्क्वायर से डिवाइड कर दिया। कॉस स्क्वायर थीटा भी था तो वो बाहर कॉमन आ गया, जो डिनोमिनेटर में था वो ऑलरेडी कॉमन आ गया। तो ए पहले टर्म में जो बचा वो है ए स्क्वायर बाय बी स्क्वायर माइनस नेक्स्ट टर्म में था बी स्क्वायर साइन 4 थीटा। बी स्क्वायर हमने कॉमन ले लिया,
लेकिन यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा तो साइन 4 थीटा एज इट इज है, लेकिन हमने कॉस 4 थीटा कॉमन लिया है जो कि इस टर्म में नहीं था, तो हमने उससे डिवाइड कर दिया। तो जो टर्म बची है वो है ए स्क्वायर बाय बी स्क्वायर माइनस साइन 4 थीटा डिवाइड बाय कॉस 4 थीटा। तो ये साइन थीटा बाय कॉस थीटा इक्वल होता है टेन थीटा के, तो ये इक्वल आ जाएगा टेन 4 थीटा के, यानी बी स्क्वायर कॉस 4 थीटा डिवाइड बाय साइन क्यूब थीटा इंटू ए स्क्वायर बाय बी स्क्वायर माइनस टेन 4 थीटा। अब ये इस ए स्क्वायर बाय बी स्क्वायर को हम लिख सकते हैं ए बी का होल स्क्वायर, और साइन और टेन 4 थीटा को लिख सकते हैं टेन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। अब ये बन गया है फार्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, तो इसको हम लिख सकते हैं ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो ये बी स्क्वायर कॉस थीटा बाय साइन क्यूब थीटा एज इट इज, तो ए बाय बी माइनस टेन स्क्वायर थीटा और ए बाय बी प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला ओपन हुआ है जो कि इक्वल होता है ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। फॉर एक्सट्रीम वैल्यू डी आर बाई डी थीटा की जो वैल्यू आई है उसको जीरो के इक्वल पुट कर देंगे, यानी ये जो हमारे पास वैल्यू आई थी अभी डी आर बाई डी थीटा की, इसको जीरो के इक्वल पुट करेंगे तो हमारे पास जस्ट ए बाय बी माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल आ जाएगा जीरो के। लेकिन जो टर्म होगी बी स्क्वायर कॉस थीटा बाय साइन क्यूब थीटा इंटू ए बाय बी प्लस साइन टेन स्क्वायर थीटा, ये नॉट इक्वल्स टू जीरो होगा। ये क्यों जीरो हो, क्यों नहीं जीरो? क्योंकि अगर हम a बाय बी प्लस टेन स्क्वायर थीटा को जीरो के इक्वल पुट कर देते हैं, जब इसको इवेल्युएट करेंगे तो जो थीटा की वैल्यूज आएंगी वो इमेजिनरी आएंगी, तो इसलिए रियल होनी चाहिए, तो इसलिए ये नॉट इक्वल्स टू जीरो होगा। तो जस्ट हम एक ही टर्म लेंगे a बाय बी माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू जीरो। इसको इवेल्युएट करेंगे, जब टेन स्क्वायर थीटा दूसरी साइड पे जाएगा तो a बाय बी इक्वल आ जाएगा टेन स्क्वायर थीटा के बोथ साइड्स पे स्क्वायर रूट लेंगे तो टेन थीटा इक्वल आएगा प्लस माइनस अंडर रूट ए बाय बी। तो थीटा की जो वैल्यू आई है वो है टेन इनवर्स प्लस माइनस अंडर रूट ए बाय बी। अब हमारे पास थीटा की दो वैल्यूज आई हैं, एक आई है टेन इनवर्स ऑफ अंडर रूट ए बाय बी और एक है टेन इनवर्स ऑफ माइनस अंडर रूट ए बाय बी। अब इन दोनों वैल्यू एक्सट्रीम वैल्यूज हैं, इन दोनों वैल्यूज पे हमने चेक करना है थीटा की इन वैल्यूज पे कि फंक्शन जो कर्व हमें गिवन है, कर्व का जो रेडियस वेक्टर गिवन है वो मैक्सिमम होगा या मिनिमम होगा। तो सबसे पहले हम थीटा इक्वल्स टू tan इनवर्स अंडर रूट ए बाय बी पे चेक कर लेते हैं। हम यहाँ पे डेरिवेटिव फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट लगाएंगे। थीटा है हमारा, थीटा इक्वल है tan इनवर्स ऑफ अंडर रूट ए बाय बी। यहाँ पे जब फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट लगाएंगे तो हम थीटा लेस देन लेंगे tan इनवर्स ऑफ अंडर रूट ए बाय बी और थीटा ग्रेटर देन लेंगे tan इनवर्स ऑफ अंडर रूट ए बाय बी, यानी थीटा बिफोर लेंगे और थीटा आफ्टर लेंगे। तो उससे चेक करेंगे कि जो फर्स्ट डेरिवेटिव है डी आर बाई डी थीटा वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है, अपना साइन कैसे चेंज कर रहा है। जब थीटा लेस देन है tan इनवर्स ऑफ अंडर रूट ए बाय बी, तो tan थीटा इक्वल लेस देन हो जाएगा अंडर रूट ए बाय बी के। बोथ साइड्स पे स्क्वायर लेंगे तो tan स्क्वायर थीटा लेस देन होगा ए बाय बी के। जब tan स्क्वायर थीटा दूसरी साइड पे जाएगा तो जीरो लेस देन हो जाएगा a बाय बी माइनस tan स्क्वायर थीटा के। अब जो a बाय बी माइनस tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू है ये इक्वल है, ये ग्रेटर देन हो जाएगी, जीरो के रिवर्स कर देंगे जब, तो ये वैल्यू इक्वल होती है, इक्वल है डी आर बाय डी थीटा के। अभी हमने देखा तो डी आर बाय डी थीटा यहाँ पे पुट कर सकते हैं, यानी जो फर्स्ट डेरिवेटिव है डी आर बाय डी थीटा उसकी वैल्यू ग्रेटर देन जीरो आ रही है जब हमने थीटा लेस देन लिया, यानी थीटा बिफोर लिया तो फर्स्ट डेरिवेटिव की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो है। अब हम चेक करते हैं व्हेन थीटा ग्रेटर देन tan इनवर्स ऑफ अंडर रूट ए बी। जब ग्रेटर देन होगा तो tan थीटा ग्रेटर होगा अंडर रूट ए बाय बी के। तो थीटा जब हम दोनों साइड्स पे स्क्वायर ले लेंगे तो tan स्क्वायर थीटा ग्रेटर हो जाएगा ए बाय बी के। तो जब tan स्क्वायर थीटा दूसरी साइड पे जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो जीरो ग्रेटर होगा ए बाय बी माइनस
tan स्क्वायर थीटा, यानी ये जो वैल्यू है a बाई बी माइनस tan स्क्वायर थीटा ये लेस देन 0 है। तो ये a बाई बी माइनस tan स्क्वायर थीटा ये वैल्यू है dr बाई डी थीटा की, यानी जो dr बाई डी थीटा है ये लेस देन 0 है। यानी यहाँ पे देखें ये फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट हमने जो लगाया है बिफोर एंड आफ्टर चेक किया है, जो फर्स्ट डेरिवेटिव की वैल्यू है वो ग्रेटर देन 0 थी पहले, और जब हमने आफ्टर चेक किया तो dr बाई डी थीटा की वैल्यू लेस देन 0 हो गई। यानी dr बाई डी थीटा अपना साइन चेंज कर रहा है फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। पहले dr बाई डी थीटा ग्रेटर देन 0 था यानी पॉजिटिव था, जब हमने आफ्टर चेक किया डी थीटा इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ अंडर रूट a बाई बी, आफ्टर का मतलब है थीटा ग्रेटर देन, इससे चेक किया तो इसकी वैल्यू dr बाई डी थीटा की नेगेटिव थी। तो dr बाई डी थीटा अपना साइन चेंज कर रहा है फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो जो रेडियस वेक्टर है फर्स्ट डेरिवेटिव के मुताबिक जो रेडियस वेक्टर है वो मैक्सिमम होगा एट थीटा इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ अंडर रूट a बाय b। मैक्सिमम हमें इतना सिर्फ पता चला है कि थीटा की इस वैल्यू पे रेडियस वेक्टर मैक्सिमम होगा, लेकिन हमने रेडियस वेक्टर की मैक्सिमम वैल्यू भी फाइंड करनी है। तो जिस पॉइंट पे जिस थीटा पे वो रेडियस वेक्टर मैक्सिमम है तो उस पॉइंट पे रेडियस वेक्टर की वैल्यू क्या होगी। तो पुट थीटा इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ अंडर रूट a बाय b इन दिस कर्व। जो हमें रेडियस वेक्टर गिवन है इस कर्व का, उसकी जगह वहां पे हमने थीटा की जगह पुट करनी है ये वैल्यू c4 डिवाइड बाय r स्क्वायर इक्वल है a स्क्वायर बाय साइन स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर बाय कॉस स्क्वायर थीटा। ये हमें रेडियस वेक्टर किसी कर्व का गिवन था। यहाँ पे अब हमने इसकी मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करनी है। tan थीटा, अगर थीटा इक्वल है tan इनवर्स ऑफ अंडर रूट a बाय b के, तो tan थीटा इक्वल होगा अंडर रूट a बाय b। tan थीटा इक्वल होता है परपेंडिकुलर बाय बेस के। तो लेकिन हमें देखें यहाँ कर्व में साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू चाहिए, तो हम यहाँ से कॉस साइन थीटा की वैल्यू फाइंड कर लेंगे पाइथागोरस थ्योरम लगा के। तो ये साइन थीटा की वैल्यू आ जाएगी अंडर रूट a डिवाइड बाय अंडर रूट a प्लस b, यानी साइन जो है वो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज होगा, यानी अंडर रूट a डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज होता है कि इन दोनों का सम, अंडर रूट a और अंडर रूट b का सम लेंगे तो अंडर रूट a प्लस b आ जाएगा, और जो cos थीटा है वो इक्वल होगा बेस बाय हाइपोटेन्यूज, तो अंडर रूट b बाय अंडर रूट a प्लस b। साइन थीटा की वैल्यू आई है अंडर रूट a बाय अंडर रूट a प्लस b, एंड cos थीटा की वैल्यू हमने देखी कि अंडर रूट b बाय अंडर रूट a प्लस b है। इन दोनों का स्क्वायर लेंगे तो वैल्यू आएगी a बाय साइन थीटा की वैल्यू, साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू आ जाएगी a बाय a प्लस b, और cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू आएगी ए बी बाय ए प्लस बी। उसको गिवन रेडियस वेक्टर में पुट करेंगे। साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू है a बाय ए प्लस बी, एंड कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू होगी b बाय ए प्लस बी। इसको जब a से a कैंसिल होगा, इवेलुएट करेंगे जब ऊपर जाएगा तो a सी 4 डिवाइड बाय आर स्क्वायर इक्वल होगा a इंटू ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी। ए प्लस बी कॉमन लेंगे तो a प्लस बी इंटू a प्लस बी आ जाएगा, यानी a प्लस बी का होल स्क्वायर। सी 4 बाय आर स्क्वायर इक्वल है a प्लस बी का होल स्क्वायर। हमें आर स्क्वायर की वैल्यू चाहिए तो आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देंगे और a बाय ए प्लस बी का होल स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे। तो जो टर्म आएगी वो है c4 डिवाइडेड बाय a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल है आर स्क्वायर के। हमें r की वैल्यू चाहिए तो जब दोनों साइड्स पे स्क्वायर रूट लेंगे तो जो हमें r की वैल्यू मिलेगी वो है c स्क्वायर डिवाइड बाय a प्लस बी। नाउ अब हमने यहाँ पे सिर्फ अभी थीटा इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ अंडर रूट a बाय b पे चेक किया कि उस पे फंक्शन मैक्सिमम था, तो मैक्सिमम वैल्यू रेडियस की जो रेडियस फैक्टर है वो हाई है c स्क्वायर बाय a प्लस। नेक्स्ट सेम इन्हीं स्टेप्स पे आपने माइनस के लिए चेक करना है, तो बाकी नेक्स्ट हो जाएगा, ये भी मैक्सिमम होगा, सेम इन्हीं स्टेप्स पे करेंगे। अल्लाह हाफिज।